बालाघाट जिला जेल के जेलर बीएल प्रजापति पर रुपये देने वाले बंदियों को अच्छी सुविधा देने और पैसे नहीं देने वाले कैदियों को रूखा सूखा और बेस्वाद भोजन देने और आवाज उठाने पर बंदियों से मारपीट कर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। कैदी जितेंद्र ठाकरे ने 11 अप्रैल को बैरक में स्वयं के बाएं हाथ और गर्दन में ब्लेड मारकर स्वयं को घायल कर दिया। हालांकि विचाराधीन कैदी जितेंद्र ठाकरे के आरोपों से जेलर ने इनकार किया है। जेलर बीएल प्रजापति की माने तो कैदी फितरती दिमाग के साथ असामान्य व्यवहार करने वाला है, जिसका अक्सर कैदियों के साथ व्यवहार असामान्य रहता है। फिलहाल यह एक गंभीर मामला है जहां कैदी ने स्वयं को ब्लेड से हमला कर घायल कर दिया और जो वजह कैदी बता रहा है वह भी न केवल चिंतनीय है बल्कि विचारणीय भी है। बालाघाट जिला जेल में यह कोई पहला मामला नहीं है। यहां कैदियों के बीच संघर्ष में कैदी की मौत का मामला भी सामने आया है। हालांकि लंबे समय के बाद विचाराधीन कैदी द्वारा स्वयं को चोटिल कर आत्महत्या का प्रयास किए जाने की यह पहली घटना है और जैसे कि कैदी बता रहा है उसने अत्यधिक प्रताड़ना के बाद ये कदम उठाया है, जो जांच का विषय है। मिली जानकारी के अनुसार विचाराधीन कैदी जितेंद्र ठाकरे ने फ़ोन पर आज परिजनों से बात की और उसके बाद उसने बैरक में स्वयं के हाथ और गर्दन पर ब्लेड मारकर स्वयं को घायल कर दिया। प्रातः लगभग 11:30 बजे के आसपास इस घटना की जानकारी कैदियों द्वारा जेल प्रबंधन को दी गई, जिसके बाद जेल प्रबंधन द्वारा उसे उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती विचाराधीन कैदी जितेंद्र ठाकरे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जो जेल में रुपयों के दम पर न केवल अच्छी सुविधा भोजन बल्कि नशे का सामान भी आता है। हाल ही में जेल पहुंचे कैदियों द्वारा लाखों रुपये की रकम जेलर को दिए जाने के बाद उन्हें अच्छी सुविधा दी जा रही है। इससे पूर्व भी जब कुछ नक्सली जेल आए थे जिनके साथ वह रह रहा था, उस दौरान भी जेलर को 1.5 लाख रुपये दिए गए थे, जिसके बाद उन्हें जेल के भीतर पूरी सुविधा दी जा रही थी। चूंकि वह राशि मेरे सामने दी गई थी। उन्होंने बताया कि बीते 3 सालों में बीते कुछ जेलर के कार्यकाल में कैदियों को मेन्यू अनुसार अच्छा भोजन मिला, लेकिन वर्तमान जेलर के कार्यकाल में रुपयों के आधार पर कैदियों को सुविधा दी जाती है। जो बड़ी राशि देता है उसे अच्छी सुविधा और भोजन दिया जाता है, जबकि अन्य कैदियों को बेस्वाद भोजन मिलता है, जिसको लेकर उसके द्वारा आवाज़ उठाने पर जेलर द्वारा बंदियों से चप्पल से पिटाई कराई गई। यह एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। साल से जेल में अभिरुद्ध हूँ और मैं वहाँ हमेशा भ्रष्टाचारी के खिलाफ में हमेशा आवाज़ उठाता रहा। भ्रष्टाचारी इस तरह से होती है वहाँ पर कि कैदियों को कभी भी ढंग से खाना नहीं दिया जाता। कच्ची सब्जी दी जाती है, सब्जी भी दी जाएगी तो उसमें 90% पानी होता है और सब्जियां कोई महंगी नहीं मिलती। कभी बरबट्टी की सब्ज़ी नहीं मिलेगी, कभी आपको बरबट्टी के दाने नहीं मिलेंगे। सिर्फ कद्दू की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी और सड़े वाले भट्टे, जिनमें 90% पानी होता है। और जब भी यहाँ से विधिक प्राधिकरण वाले जब जाते हैं तब वो खाना सब अच्छा दिखाएंगे। उनके जाने के बाद में अच्छा सब्ज़ी निकाल लेते हैं और बाकी सब्ज़ी में पानी डाल करके सारे कैदियों में बांट दिया जाता है। यदि जब भी कोई आदमी आवाज़ उठाता है तो उसको अकेले ले जा करके कैदियों के बंदियों के हाथ से चप्पल मरवाई जाती है। कौन करवाता है? मारा जाता कौन करवाता है? जेलर करवाते हैं सभी। क्या नाम है जेलर का? प्रजापति साहब। कितनी बार घटना हो चुकी है आपके साथ ऐसी? मैं 3 साल में कम से कम 300 बार आवाज़ उठाया। इससे पहले हमारे वाघमारे साहब आए थे, बहुत अच्छा खाना खिलाए थे उन्होंने। तब हमें पता चला कि यहाँ का मेनू ये है। और उसके बाद में जो भी अधिकारी आए, उससे पहले सेवरिया साहब थे तो वो भी मीडियम खिलाते थे, लेकिन उसके बाद में जब ये लोग आए हैं तो सबसे बेकार खाना आज तक। और मानव को मानव जैसे नहीं समझा रहा था, जानवर की पद्धति में रखा जाता है। मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। मेरे को उन्हें जानवर बोला गया है और मुझे नेतागिरी करता है और बहुत ज्ञानचंद है, इस तरह से बोला जाता है। जब भी मैं आवाज़ उठाऊं तो मुझे मारा जाता है। मुझे अभी बीच में मारे 3 लोगों ने मुझे चप्पलों से मारे थे और एक अकेले कमरे में ले जाके मारते हैं, जिनमें बंदी लोग रहते हैं। मैंने अभी आपको चिट्ठी में दूंगा, आपको उनके नाम भी लिखे हुए हैं। उन्होंने मुझे मारा है, उन लोगों को सस्पेंड करा है। ये जो जिस तरह से सब्जी दी जा रही है, कब तक खाएगा आदमी? ऐसा खाना कब तक खाएगा? उबली हुई चाय के जगह उबला हुआ पानी पिया जाता है। कब तक खा के जीऊँगा मैं? कब तक मेरी मानसिकता सही रहेगी? एक तो हम लोग अपने ही केस से बहुत परेशान होते हैं। कोई वहाँ पिकनिक मनाने तो गए नहीं हम लोग, हम अपने केस से परेशान हैं और वो खाना इस तरह से दिया जाता है कि हम लोगों को और मानसिकता खराब हो जाती है। और मुझे कई बार उन्होंने प्रयास किए कि इसको मेंटल कर दिया जाए और जबलपुर भेज दिया जाए। ये बहुत आवाज़ उठाता है। बोले तो शिक्षित आदमी है,
तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाता है। क्यों नहीं उठाऊंगा मैं आवाज़? आपने किस तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाया और काय से नुकसान पहुंचाया? अब मेरे पर कोई रास्ता नहीं था कि मैं इनके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाऊं। जब भी आवाज़ उठाऊं तो मेरे फ़ोन मुलाकात करना, बंद करने की धमकी देना, सेल में डाल देना, इस तरह की धमकी देना और ज़्यादा प्रताड़ना करना। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला अब मुझे बाहर जाना होगा, या मैं बचूँ या मरूँ। ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ। तो मैंने ब्लेड की व्यवस्था किया जो गिरी हुई थी वहाँ पर, और उसको मैं काफ़ी दिन से संभाल के रखा। जब से प्रॉब्लम थी तब से मैंने ब्लेड के संभाल, मैंने जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तब उस ब्लेड का उपयोग करूँगा। आज मुझे लगा कि ये अति हो गई, ये नहीं सुधर रहे हैं। अभी हमने परसों के दिन और आवाज़ उठाए थे, फिर नहीं सुधरे साहब। जो नक्सलाइट थे उन लोगों से 2.5 लाख रुपए लिया गया मेरे सामने, मैं उनके साथ में रहता था। तो मैंने देखा है जेल में पैसे लेते हैं और उन लोगों की पूरी सेवा की जाती है। गांजा बीड़ी सब लाते हैं लोग, उन लोगों के लिए पूरी छूट है गांजा बीड़ी सब लाने के लिए। पत्नी रेवती बिसेन की माने घायल पति के साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी व्हाट्सएप में आए समाचार के माध्यम से मिली, जिसके बाद वह यहां पहुंची है। इस मामले में प्रशासन को मामले की पूरी जांच कर कदम उठाया जाना चाहिए। मेरे पति को यदि कुछ भी होता है ना, यदि आगे यदि इनके साथ कोई भी घटना होती है तो वहाँ के जो मैनेजर है गणेश जी, प्रबंधक महोदय, जेलर साहब, उनकी पूरी जवाबदारी है, वो जिम्मेदार है। इसके पूर्व में कभी आपके पति ने कुछ शिकायत करी है कि जेलर साहब परेशान करते हैं या फिर कुछ करते हैं? किस प्रकार की शिकायत की, क्या बताया सर? मैं जब भी कोई आवाज़ उठाता हूँ खाना वाना के लिए तो मेरी आवाज़ दबा देती है। मतलब खाना वाना सही नहीं मिलता जेल में? सही नहीं मिलता। वहाँ कोई आवाज़ उठाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है, चुप करा दिया जाता है, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, मारा पीटी की जाती है। मारा पीटी की जाती है, नहीं यही बताएंगे लेकिन। जेलर बीएल प्रजापति ने बताया कि विचाराधीन कैदी जितेंद्र पिता रामचरण ठाकरे पूर्व से ही फितरती दिमाग का है और असामान्य व्यवहार करता है। प्रहरी और बंदियों से उसके असामान्य व्यवहार कई बार किया गया है। जेल में माननीय न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी आते हैं जो देखते हैं कि कैदियों को कैसा भोजन दिया जा रहा है, जिसके द्वारा रुपये लेकर निरुद्ध कैदियों को सुविधा देने और अच्छा भोजन देने के लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। वो पूर्व से फितरती दिमाग का बंदी है और यहाँ भी प्रहरी ड्यूटी पे स्टाफ प्रहरी के साथ भी वो असमान व्यवहार करता था, बंदियों के साथ भी अवमान करता था। आज उसकी मुलाकात 11:15 बजे के समथिंग आई तो टेलीफोन पर उसके परिजन से बातचीत हुई। इसके बाद उसके मन में क्या मालूम क्या विचार बना और बैरक नंबर 1 के यहाँ जाके तो पत्ती से उसने हाथों में मार लिया। क्या नाम है सर उसका है जितेंद्र पिता रामचरण। सर कहाँ से? सर उसके द्वारा जो है वो जेल प्रबंधन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वहाँ पे जेल पे जो है खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। नहीं, मजिस्ट्रेट लोग आते हैं इस संबंध में, माननीय न्यायाधीश भी आते हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी आते हैं, सब देखते हैं। बिल्कुल कतई कहना उसका गलत, वो झूठे आरोप लगा रहा है। पैसे का लेन देन क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। हाँ, कोई लेन देन नहीं यहाँ पे। भाव से बोले 2-2.5 लाख रुपए लिए अच्छा खाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं होता है, उचित गांजा बीड़ी सब नहीं, बिल्कुल कोई नशे की चीज़ नहीं जा रही है जेल के अंदर। सर किन धाराओं के तहत वो अंदर है? वो 302 और 301 के तहत जेल के अंदर मौजूद है। वो आतन अपराधी टाइप का बंदी है, फितरती है ना। उसके इसके उत्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है? और पुलिस को हमने प्रकरण दे दिया है और आत्महत्या का प्रयास किया गया। उस संबंध में उसको FRI दर्ज करा के प्रकरण की कार्रवाई की जा रही पुलिस द्वारा। सर जेल के अंदर ब्लेड जैसे जिससे हाँ, वो बंदियों की दाढ़ी कटिंग बनती है, उसने कहीं से छिपा के मतलब बदमाशी करके उसने उठा ली होगी पत्ती टूटी हुई, तो उससे उसने मार लिया है ना, और कोई वजह नहीं है ना। बता दें कि शिक्षक जितेंद्र ठाकरे का एक स्कूल था जिसने घर और स्कूल बस के लिए लोन लिया था, लेकिन वह लोन नहीं चुका पा रहा था, जिससे बचने के लिए उसने अपने कराए गए 20 लाख के इंश्योरेंस को पाने के लिए एक चाल चली। 25 मई को अपने कदकाठी के भरवेली निवासी दिलीप सोनेवानी को काम के बहाने अपने साथ ले गया। 26 मई 2019 को उसकी हत्या कर उसे वाहन से ही जला दिया, जिस पर पुलिस और परिजनों को लगा कि शिक्षक जितेंद्र की मौत हो गई है। लेकिन पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि 20 लाख के इंश्योरेंस को पाने के लिए शिक्षक जितेंद्र ने इस प्रकार का कृत्य किया था, जिसके बाद से वह हत्या के मामले में जिला जेल में बंद है। कोविड काल के 2 साल बाद रोटरी क्लब वैनगंगा के 14वें बालाघाट महोत्सव का शुभारंभ 11 अप्रैल को स्थल के विधिवत पूजन के साथ कार रैली निकालकर किया गया। सायंकाल 9 बजे बालाघाट महोत्सव की औपचारिक शुभारंभ अतिथियों की मौजूदगी में किया जाएगा।
11 अप्रैल को बालाघाट महोत्सव का शुभारंभ प्रातः 7 बजे हवन पूजन के साथ विधि विधान से किया गया, जिसके बाद प्रातः 9 बजे आयोजन स्थल उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से कार रैली को सीएसपी अपूर्व भलावी और थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः आयोजन स्थल पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। गौरतलब हो कि बालाघाट की जनता को बड़े महानगरों की तरह बालाघाट उत्सव का आयोजन के माध्यम से एक बड़े मेले के आयोजन की शुरुआत 2008 में रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट ने की थी, जिसके बाद से कोरोना काल के कारण गत वर्ष 2021 को छोड़ दिया जाए तो लगातार क्लब बालाघाट उत्सव से महोत्सव तक पहुंचकर जिले के लोगों को महानगरों में लगने वाली ट्रेड फेयर के रूप में मेले का आयोजन देते चला रहा है। इस दौरान क्लब ने अपने मेले को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कालांतर में इसमें मिस्टर एवं मिस बालाघाट के नाम से युवाओं को मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे लाने का काम किया। तो बीते 2 वर्ष पहले बच्चों की प्रतिभाओं को लिटिल चैंप के माध्यम से निखारने का प्रयास अनवरत रूप से जारी है। वहीं इस वर्ष बालाघाट महोत्सव 2022 में क्लब ने एक नए इवेंट को जोड़ा है। इंडिया गॉट टैलेंट की तर्ज पर बालाघाट गॉट टैलेंट की शुरुआत रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट महोत्सव 2022 से करने जा रहा है, जिसमें एक ही मंच पर कई प्रतिभाएं नजर आएंगी। सचिव अखिल वैद्य ने बताया कि इस वर्ष खास बात यह है कि इंडिया गॉट टैलेंट की तर्ज पर बालाघाट गॉट टैलेंट का आयोजन 15 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें हर उम्र के प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे, जिसमें एक ही मंच पर कई प्रतिभाओं को देखने का अवसर मेले में आने वाले लोगों को मिलेगा। भैया बताएंगे, आज से मेला का शुभारंभ हुआ है, क्या क्या फंक्शन रहेंगे? आज से बालाघाट महोत्सव 2022 का जो है वो शुभारंभ हुआ है। इसके अंदर में इस बार हम लोगों ने कल्चरल इवेंट्स बहुत सारे नए प्लान किए हैं। बालाघाट गॉट टैलेंट, बालाघाट में छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। वो इस वर्ष के लिए एक नया कार्यक्रम बालाघाट महोत्सव के द्वारा लाया जा रहा है। बाकी जो प्रतियोगिताएं इंटर स्कूल में डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन और मिस्टर मिस बालाघाट और लिटिल चैम्प। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 12 एवं 13 अप्रैल को इंटर स्कूल बच्चों के विद्यार्थियों की नृत्य प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए एकल एवं ग्रुप नृत्य का आयोजन किया जाएगा, जबकि 14 अप्रैल को गायन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 16 अप्रैल को बच्चों की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए लिटिल चैम्प प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं 17 अप्रैल को मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने वाले युवाओं एवं युवतियों के लिए मिस्टर एवं मिस बालाघाट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 18 अप्रैल को इंटर स्कूल डांस, गायन, बालाघाट गॉट टैलेंट, लिटिल चैम्प और मिस्टर एंड मिस बालाघाट के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को एक बार फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने मंच प्रदान किया जाएगा। तो 19 अप्रैल को मेले के समापन पर सभी प्रतिभागियों को अतिथियों के हस्ते पुरस्कृत किया जाएगा। रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के अध्यक्ष नितिन चोपड़ा एवं सचिव अखिल वैद्य सहित सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने जिले के लोगों से बालाघाट महोत्सव में शामिल होकर रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही मेले का लुत्फ उठाकर मेले को भारी प्रतिसाद देने की अपील की है। समाज सुधारक और समाज को नई दिशा देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती 11 अप्रैल को मरारमाली समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई। प्रातः सरीखा स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया, जिसके उपरांत सरीखा सामाजिक भवन से एक रैली निकाली गई, जो बाईपास मार्ग, संविधान चौक, बैहर रोड होते हुए रानी अवंतीबाई चौक, कालीपुतली चौक, आम्बेडकर चौक, हनुमान चौक होते हुए पुनः महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पहुंची। मंची कार्यक्रम का आयोजन आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, मरारमाली जिलाध्यक्ष रमेश नागेश्वर सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में किया गया। गौरतलब हो कि 11 अप्रैल 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कार्य किए। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं के लिए देश का पहला महिला शिक्षा स्कूल खोला था। इसके अलावा वो भारतीय समाज में होने वाले जातिगत आधारित विभाजन और भेदभाव के कट्टर दुश्मन थे, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। बाद में पत्नी सावित्रीबाई फुले आगे चलकर देश की पहली महिला अध्यापिका बनी। सामाजिक नेता और पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर ने बताया कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। 11 अप्रैल को सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे महात्मा ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के
इस शुभ अवसर पर हमने आज कार्यक्रम सरेखा मरारमाली भवन से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बाईपास होते हुए अपने अवंतीबाई चौक में माल्यार्पण किया गया। उसके बाद अंबेडकर चौक में आकर के बाबा साहब अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया गया। उसके बाद हनुमान चौराहे आकर के हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी को भी माल्यार्पण किया गया। उसके बाद यहाँ से मंची कार्यक्रम हुआ, अल्पाहार का भी वितरण किया गया। अब इसके बाद जिला मरारमाली समाज एवं सरेखा मरारमाली समाज के संयुक्त तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सरेखा भवन से मोटरसाइकिल रैली महात्मा ज्योतिबा फुले चौक से बाईपास होते हुए बैहर रोड से रानी अवंतीबाई चौक, काली पुतली चौक, अंबेडकर चौक, सर्किट हाउस मार्ग से सरेखा महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पहुंची, जहां मंची कार्यक्रम के साथ ही बच्चों को बिस्कुट, फल वितरण, शीतल पेय वितरण के साथ ही सामाजिक भवन में नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती मुख्यालय सहित ग्राम स्तर से विकासखंड स्तर पर जयंती मनाते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले के कार्यों को याद किया गया। कार्यक्रम में उमेश मंचेश्वर, उपाध्यक्ष मदन नागेश्वर, सचिव सनत राम पांचे, जिला प्रतिनिधि डॉक्टर शिव कावरे, तिलक कावरे, मुकेश पांचे, राजू खैरवार, नगर अध्यक्ष संतोष बाहेश्वर, लक्ष्मी चंद सहारे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुंदन चौधरी, कमलेश पांचे सहित सभी बड़ी संख्या में सामाजिक लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर महात्मा ज्योतिबा फुले की सरेखा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। जनता पार्टी के हमारे संगठन अनेक मंडलों में अब जहाँ पर भी महात्मा ज्योतिबा जी फुले जी की मूर्ति है, उन जगहों पर जहाँ समाज के लोग कर रहे हैं कार्यक्रम वहाँ तो ठीक है, लेकिन उन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारे महात्मा ज्योतिबा जी फुले जी के जयंती मना रहे हैं। अभी बीच में रविराज जयंती मनाते हैं। ऐसे संगठन के लोग भी राष्ट्र के निर्माता होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। 11 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी जयंती है। हम सब लोग निश्चित रूप से आज ऐसे बाबा साहब के अनुयायी लोग यहाँ फुले जी के स्टेच्यू पर आकर उन्होंने माल्यार्पण किया। मैं हमारे अपने समाज के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस जगह में हमारे कार्यक्षेत्र में हमारे गाँव में अगर बाबा साहब जी की भी मूर्ति है तो हमारे को भी बाबा साहब जी की मूर्ति पर जाकर स्टेच्यू पर कहीं ना कहीं माल्यार्पण करना चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि कोई भी महापुरुष किसी एक जाति का नहीं है, वो पूरे समाज के होते हैं, सभी लोगों के होते हैं। 11 अप्रैल को नगर के वार्ड क्रमांक 24 सुरभि नगर में सामाजिक क्रांति के प्रेरणा स्रोत महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी और सामाजिक जन मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सुखदेव भौतेकर ने दीप प्रज्वलित कर महात्मा ज्योतिबा फुले के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। उपस्थित बुद्ध अनुयायियों के द्वारा बुद्ध वंदना, त्रिशरण पंचशील कर महात्मा ज्योतिबा फुले के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम के आयोजक सम्राट अशोक सेना के राष्ट्रीय सचिव अजय सुखदेवे अपने उद्बोधन में कहा कि देश से छुआछूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने में अहम किरदार निभाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमड़ाबाई तथा पिता का नाम गोविंद राव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वे सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का कार्य करती थी, इसलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से जानी जाती थी। से छुआछूत को खत्म करने वाले, समाज को सशक्त बनाने वाले, सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले जी की आज 11 अप्रैल को जयंती बहुत ही धूमधाम से वार्ड नंबर 24 में हम मना रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में इंजीनियर सुशील डोंगरे, श्याम लाल चौरे, सूरज घरडे, हर्ष शेंडे, अजय वासनिक, नेहल डोंगरे, पंकज कुर्वे, सुभाष, अर्षित, आशीष वासनिक, सानू, राहुल आदि बौद्ध अनुयायी उपस्थित रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ।